गाइस वेलकम बैक टू रेनूज लाइफ स्टाइल। और आज के लाइफ स्टाइल में मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर केयर का एक और टिप्स। देखो, बाल जितने भी लंबे हो या जितने भी हेल्दी आपको रखने हैं, उसके लिए हेयर केयर के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि आपको हेयर की ट्रिमिंग भी करानी है। एवरी 3 मंथ्स में हमें करानी होती है ट्रिमिंग। मुझे नहीं पता मैंने कब कराई थी, लेकिन मुझे क्या है ना, एक तो पार्लर जाना मतलब इतना ज़्यादा कि मैं यहाँ पर जो इंदिरापुरम में ना, जो प्राइस बहुत ज़्यादा है सलून के, तो थोड़ी सी भी कटिंग है ना, आपके 100 रुपीज़ नॉर्मली हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इतने पैसे वेस्ट क्यों करने यार, थोड़ी सी तो कटिंग करनी है। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप पार्लर में जाते हो ना, तो सलून में जाते हो तो वो बोलते हैं कि यहाँ से डैमेज से इतने कटवा लो, लेकिन बाल ग्रो करने में यार बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगता है मैं अपने हैंड से मतलब ट्रिमिंग कर लेती हूँ, फ्लिक्स भी काट लेती हूँ, तो मैं खुद से ही कर लूँ तो ज़्यादा बेस्ट है। और ये भी है ना कि यहाँ पर मम्मी और मैं ही है, इस घर में 2 लेडीज़ हैं, बाकी सारे जेंट्स हैं। बेटी अभी छोटी है तो उसका तो कुछ कटिंग वटिंग का ऐसा है नहीं, लेकिन होता है तो चले जाते हैं। तो अब कभी मम्मी को ट्रिमिंग करानी है, कभी मुझे करानी है, दोनों का एक साथ होता नहीं है। और हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पे अपने हस्बैंड की, हमें लेके जाए। अकेले हम जाते नहीं हैं। घर के पास ही है सलून, वैसे तो मतलब आप लगा लो कि 15-20 कदम की दूरी पे ही है, लेकिन यहाँ पर है कि नहीं जाते अकेले तो नहीं जाते। तो इस वजह से शादी के बाद तो मैंने थोड़े बहुत पैकेजेस लेके अपने मतलब हेयर केयर या स्किन केयर कराई भी है, लेकिन उसके बाद से मैं खुद ही से करने लगी हूँ। तो इस वाली वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हेयर की लेंथ क्या है। और फिर सबसे पहले मैं थोड़ी सी जो जो बेंड हो जाते हैं ना, हेयर जो फोल्ड हो जाते हैं, उनको मैं कट करूँगी। क्योंकि देखो, जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं उनके बाल तो अगर बेंड रहे या कैसे भी रहे वो स्ट्रेट में ही रहते तो अच्छे लगते हैं। लेकिन जो फ्रीजी हेयर जो होते हैं ना, मेरी तरह से वेवी करली जो भी आप बोलते हो, ज़्यादा करली नहीं है लेकिन इट्स ए बिट ऑफ करली, तो वो जब फोल्ड हो जाते हैं ना, बहुत ही गंदा उनका रिजल्ट होता है। केराटिन में कराना नहीं चाहती, क्योंकि केराटिन कराने का बहुत मन होता है। तो पहले तो मैं फीड कराती थी बेबी को, तो उस वजह से कि केमिकल बालों में जाएगा तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और फिर अच्छा, मेरा क्या होता है ना कि जैसे जैसे मेरे इंटरेस्ट बढ़ते चले जाते हैं, जैसे बेटी के एडमिशन के टाइम पे तो इतने सारे, अगर मैं कुछ सर्च करती थी ना तो आता था कि 2 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो जब मैंने केराटिन के बारे में सर्च किया तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी मेरे जो फ़ोन में आने लगी कि केराटिन कराने से कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या किडनी ख़राब हो गई ये। तो फिर और भी मन नहीं होता है, तो मैंने बहुत थोड़े थोड़े से हेयर कट कराए हैं। अच्छा, अगर आपका ना माथा बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है, तो आपको थोड़ी बहुत फ्लिक्स भी करानी चाहिए। बहुत टाइम हो गया मुझे कराए हुए, वैसे मैं ज़्यादातर घर पे ही कराती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट में कट गया बाल, जो थोड़ी बहुत ट्रिमिंग मुझे करनी थी। और ये मेरे बालों का जो टेक्सचर है जो आपको दिख रहा है। और अभी मेरे बालों से बड़ी अच्छी सी आंवला की खुशबू आ रही है, क्योंकि मैं DIY शैम्पू यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो बहुत सारे फ़ायदे, एक तो बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में ना मेहंदी यूज़ नहीं करके मैंने कलर यूज़ कर लिया, उसके बाद तो बालों की बैंड बच गई है। तो सबसे पहले तो ना सेंटर से हमें पार्टीशन कर लेना है। और उसके बाद जो कुछ ट्रिमिंग का आप देख चुके हो, ट्रिमिंग के मैं वीडियोस पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन हम आज मैं इसमें काटने वाली हूँ अपने फ्लिक्स साइड की, एक साइड की फ्लिक्स में काटूंगी। तो मुझे फ्लिक्स काटना बहुत, मतलब फ्लिक्स ना फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और कटिंग में ना मुझे 2 ही कटिंग पसंद है, या तो स्ट्रेट में आप कटा लो या फिर डीप वी में बोलते हैं बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एक 2 बार कराई भी है शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद तो पहले तो जॉब, ये कोरोना, पापा की डेथ, ये वो, फिर प्रेगनेंसी, बेटे के साथ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जो भी पेरेंटिंग के फेस में चल रहे होंगे दे नो वेरी वेल। तो कभी कभी तो बाल कॉम भी नहीं कर पाती हूँ, इतना ज़्यादा बिजी नहीं, मतलब इन द सेंस कि जैसे किचन का काम नहीं बढ़ता है, वैसे तुम्हारे यहाँ मेड है, लेकिन किचन में खाना वाने का काम नहीं बढ़ता है मॉर्निंग का, इतने में ही वो उठ जाती है। फिर उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा समझ आता है, लेकिन शैतान भी बहुत है। अभी कुछ टाइम पहले उसने 2 टिक टैक के जो पर्ल्स होते हैं वो अपनी नाक में फंसा लिए है। मतलब इतनी ज़्यादा शैतान है ना, कभी कभी दुखी हो जाती हूँ, कभी कभी तो लगता है ये है क्यों। मैं इतनी ज़्यादा ना, मतलब चुप रहने वाली, शांत रहने वाली हूँ, बट आई डोंट नो वॉट आई गेट फ्रॉम द ये सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और सरप्राइज ही यही है। अगर आपको जाननी है कि मेरे 4 साल बाद कैसे मैंने नेचुरली कंसीव किया, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, मेरी कंसीविंग की जर्नी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ इस वाले ब्लॉग चैनल में। देखो, पिछले ब्लॉग चैनल में ना मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बना सकती थी, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स उस पर थे। ये वाला चैनल बिल्कुल सेपरेट है, इस पर मैंने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर नहीं किया है। जो भी इस पर आपके जो सब्सक्राइबर है वो जेन्युइन सब्सक्राइबर है। तो जो बेटी का चैनल है वान्या मुकुल, उस पर मैं उसके ऊपर से मैं सारे ब्लॉग्स वगैरह जितना भी टाइम मुझे मिलता है डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद
उस चैनल पे मैं बस बेटी की वीडियो डाला करूँगी। और उसकी वीडियो डालने से पहले क्या था ना कि जब उसकी वीडियो डाली तो 12,000 13,000 व्यूज़ पहुँच गए, सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे गेन हो गए। तो मुझे लगा कि उसी को दे देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैं उसका लिए वर्क करती रहूँगी जब तक कि वो समझ नहीं जाती, उसके बाद वो चैनल उसी को दे दूँगी, अपने आप से वर्क करे, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि चैनल के चक्कर में हम उसे पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, अच्छी खासी उसकी एजुकेशन हम रखेंगे। एंड हमने एडमिशन भी करा दिया है उसका। आपको देखना है अगर इंदिरापुरम के स्कूल्स के बारे में कि कितनी फ़ीस कहाँ पर चल रही है, तो आप मेरा वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और कहाँ पर कम फीस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मैंने फ्लिक्स काट ली साइड से, साइड में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से मैंने काटी है। और इसका जो थंबनेल से आप देख ही लेंगे कि मेरा कितना अच्छा मतलब मुझे फ्लिक्स इतनी चाहिए कि कान के पीछे तक आ जाए। अगर पोनी बनाऊँ तो उसमें चली जाए। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट